नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं दो से विभाज्यता। दो से विभाज्यता, कोई भी संख्या दो से तब विभाज्य होगी जब उसका अंतिम अंक दो से विभाज्य हो। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 अगर किसी संख्या के अंत में आता है तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 8, 9, 7, 2 या 7, 6 मान लो ये संख्या है। 3,58,976 आपसे पूछा गया क्या यह संख्या दो से विभाजित होगी। तो बस आप क्या करो, अंतिम अंक देख लो। अंतिम में 6 आया क्या? 6 2 के टेबल में आता है, 2 3 6 आता है, तो ये संख्या दो से विभाज्य है। क्लियर। चार से विभाज्यता के लिए संख्या के अंतिम दो अंक अगर चार से विभाज्य हैं, जैसे 58,724 ले लिया मान लीजिए। 58,724 क्या ये संख्या चार से विभाज्य है? तो अंतिम के दो अंक देखिए, 4 6 24, तो ऑब्वियसली संख्या चार से विभाजित होगी। आठ से विभाज्यता के लिए अंतिम तीन अंक देखेंगे, जैसे 27,824 क्या ये संख्या आठ से विभाजित है? तो अंत के तीन अंक देखिए, अंत के तीन अंक है 824। क्या 824 आठ के टेबल में आता है? तो 824 को आठ से विभाजित करके देख लीजिए। 8 1 के 8, 2 फिर 0 4, 8 3 24। हाँ, ये संख्या पूरा पूरा आठ से विभाजित हो रहा है क्योंकि लास्ट के तीन अंक आठ से विभाजित हो रहे हैं। क्लियर। तो 2 4 और 8 इन तीनों में ध्यान रखना। 2 के लिए अंतिम अंक, 4 के लिए अंतिम दो अंक और 8 के लिए अंतिम तीन अंक। क्लियर। अब आ जाते हैं दोस्तों पांच से विभाज्यता। पांच से विभाज्यता देखेंगे आप, अंत का अंक पांच से विभाजित होना चाहिए, मतलब अंत में या तो 0 आए या 5 आए। जैसे 37850 पांच से विभाजित होगा क्योंकि अंतिम अंक 0 है। 78305 ये भी पांच से विभाजित होगा क्योंकि अंतिम अंक क्या है? 5। 25 से विभाज्यता के लिए अंतिम दो अंक देखेंगे, लास्ट टू डिजिट्स। लास्ट टू डिजिट्स अंतिम दो अंक अगर 25 से विभाजित है तो संख्या 25 से विभाजित होगी। जैसे 2 7 8 1 2 5, तो अंत के दो अंक देखना 25 केवल। क्या 25 25 से विभाजित होगा? ऑब्वियसली, तो ये संख्या भी 25 से विभाजित है। क्लियर। 10 से विभाज्यता के लिए तो देखना ही नहीं। 10 से विभाज्यता के लिए अंतिम जो अंक है वो क्या होना चाहिए? 0। अंतिम अंक अगर 0 है तो संख्या 10 से विभाजित होगी। 3 और 9 से विभाज्यता क्या है? अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी, और अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में 2 3 4 5 मान लीजिए ये संख्या आ गया और यहाँ पे एक और 1 आ गया। क्या संख्या 3 से विभाजित होगी? अंकों का योग देखते हैं दोस्तों। अंकों का योग कितना आएगा? तो अंकों का योग आ जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 + 1। क्या बनेगा टोटल? 3 2 5 4 9 5 14 1 15। हाँ, 15 3 से विभाजित होता तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। क्लियर। 9 से विभाजिता, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 7 8 5 7 मान लीजिए ये संख्या क्या ये 9 से विभाज्य होगा, तो अंकों का योग देखते हैं। 3 और 9 में अंकों का योग ही देखा जाएगा दोस्तों, 3 से विभाज्यता हो या 9 से। तो अंकों का योग आ जाएगा 7 + 8 + 5 + 7। 8 7 15, 5 20 7 27। देखिए 27 9 के टेबल में आता है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और 6 से विभाज्यता देखते हैं। 6 से विभाज्यता अगर आपको चेक करना तो आप दो संख्याएं ले लो, एक 2 और एक 3। 6 का कोई अपना रूल नहीं है। 6 से चेक करना तो 2 और 3 का चेक कर लो, क्योंकि 6 मतलब 2 × 3 होता है। तो अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से एक साथ विभाजित हो, एक साथ 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से। क्लियर। जैसे एक संख्या लिख लेते हैं हम लोग 7 2 1 7 2 2 4। क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? तो पहले तो आप चेक कर लो क्या 2 से विभाजित है? तो अंतिम अंक 4 है, तो 2 दूना 4 विभाजित है 2 से। ये संख्या तो 2 से विभाजित है। 3 से अंकों का योग ले लेते हैं। 7 + 2 + 2 + 4 कितना आएगा? 7 2 9 2 11 4 15। अंकों का योग 15 है, तो 15 भी 3 से विभाजित है। तो 3 से भी विभाजित आ गया, 2 से भी विभाजित आ गया, मतलब ये संख्या 6 से विभाज्य है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 11 से विभाज्यता देखें। 11 से विभाज्यता क्या होता है? आपको सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का डिफरेंस ले लेना। डिफरेंस ले लेना, किसी में से किसी को माइनस कर दो। विषम स्थानों से सम स्थानों का या सम स्थानों से विषम स्थानों का। अगर संख्या 0 आया
या 11 से विभाज्य आया तो संख्या 11 से हमेशा विभाज्य होगी। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल में, इसमें आपसे पता करना कि क्या है 11 से विभाज्य है, तो सम स्थान देख लेते हैं। सम स्थान मतलब जैसे दूसरा स्थान, देखो पहला दूसरा, ये हो गया चौथा स्थान और ये हो गया छठा स्थान। तो सम स्थानों के अंकों का योग क्या आएगा, 1 + 3 + 5 9 आएगा। क्लियर। और अगर इसमें विषम स्थानों के अंकों का योग देखा जाए तो पहला स्थान विषम स्थान है, तीसरा स्थान विषम स्थान है और पांचवा, तो 1 + 4 + 4 ये भी कितना आएगा 9। और अगर इन दोनों का अंतर देखे क्या आएगा 0, और 0 तो हर एक संख्या से विभाजित होता है तो 11 से भी होगा। क्लियर। तो ये रूल थे दोस्तों कुछ, और इन पर बेस्ड अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, 4,29,714 निम्नलिखित में से किन संख्याओं से विभाज्य है। तो कोई भी संख्या, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें 4 से विभाज्य है क्या, तो 4 से विभाज्यता के लिए अभी आपने पढ़ा था अंतिम 2 अंक चेक करेंगे। क्या 14 4 से विभाज्य है, तो 4 के टेबल में 14 आता ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरे में देखिए 5 है, तो 5 का रूल आप जानते हैं, अंतिम अंक केवल चेक करना होता है, इसलिए हम लोग पहले 5 से चेक कर लिए। अंतिम अंक 4 है, 4 5 के टेबल में नहीं आता, तो दूसरा भी नहीं हो सकता। यहाँ भी 5 है तो तीसरा भी नहीं हो सकता, तो लास्ट बचा यही सही होगा, है ना। फिर भी एक बार देख लेते हैं। 3 से अंकों का योग, 4 2 6, 9 6 15, 15 7 22, 1 23 4 27। हाँ 27 तो आता है 3 के टेबल में। 6 से देखना तो 2 और 3 से देखना होगा, 3 से तो विभाज्य ही है, 2 से अंतिम अंक 4 है, 2 से भी विभाज्य है, तो 100% श्योर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो ये तो देखते ही आप लगा देंगे आंसर कि ऑड नंबर 8 के टेबल में आएगा नहीं, विषम संख्या आएगा नहीं, तो थर्ड ऑप्शन होगा। वैसे भी देखिए इसमें अगर आप भाग देंगे 8 से तो 8 चौक 32, 2 24 हो जाएगा, 8 6 48, 8 8 64 ये भी हो जाएगा, 8 7 56, 8 6 48 ये भी हो जाएगा। तो 1 2 4 तो 8 से विभाजित है, थर्ड नहीं होगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, और सबसे छोटा मान मतलब लीस्ट वैल्यू पता करनी है एक्स की, जब 3 से विभाज्य हो। तो 3 से विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा था कि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है ना। तो इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, क्या है 7 + x + 7 + 6 + 2 + 4, कितना बनेगा 7 7 14, 26 2 22 4, 26 + x बनेगा। तो 26 के बाद अगली जस्ट कौन सी संख्या जो 3 की टेबल में आती है 27। भाई 3 9 27 होता है, तो x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा आपको 1, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, लीस्ट वैल्यू 1 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, 6745 के 2 में k का सबसे बड़ा मान ज्ञात कीजिए जिससे कि संख्या 3 से विभाज्य हो। तो 3 से विभाज्यता फिर आ गया, फिर अंकों का योग देख लीजिए, 6 + 7 + 4 + 5 + k + 2, तो 7 6 13, 13 4 17, 5 22, 2 24 + k, यही आएगा दोस्तों। तो k की जगह पर क्या क्या हो सकता है कि यह 3 से विभाजित हो, तो कहोगे अगर k की जगह पर 0 रख दें तब भी 24 विभाजित हो जाएगा, 3 रखेंगे तब भी, 6 रखेंगे, 9 रखेंगे, तो 0 3 6 9 4 पॉसिबल वैल्यू हैं, मगर इसमें सबसे बड़ा मान क्या है 9 है, तो आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन, k के उन सभी संभावित मानों का योग क्या है जिसके लिए यह संख्या 3 से विभाजित है। तो संभावित मान इसमें पूछ रहा है, 3 से विभाज्यता का नियम वही सेम, सभी अंकों को जोड़ लीजिए, 2 + 3 + k + 5 + 6 + 7 + k, कितना आएगा 3 2 5 5 10 6 16 7 23, और k 2 बार आया है तो +2k। अब 23 के बाद अगली संख्या देखते हैं, अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तब तो 23 3 से विभाजित होगा नहीं, 1 रखने पर 23 2 25 नहीं होगा, 2 रखो तो 23 4 27 हो जाएगा, 2 के 3 2 में 3 ऐड करो, अगली बार 5 रखने पर आ रहा होगा, 5 दूना 10, 23 10 33। हाँ तो 5 पर भी k की जगह पर 5 रखोगे तब भी 3 से विभाजित होगा, 8 रखो, 8 दूना 16 23 39, 8 पे भी हो जाएगा। तो 2 5 8 ये k के 3 संभव मान है, 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, है ना। ये k के 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। तो आपको पूछा इनका सम क्या होगा, तो 2 + 5 + 8, इन सबको ऐड करेंगे आ जाएगा 15, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 9 से, तो 3 और 9 का सेम नियम है, अभी तक आपने 3 से विभाज्यता के क्वेश्चन किए, अब 9 में भी क्या करना, सभी अंकों का योग ले लेना। तो 5 + 7 + x + 7 + 1 + 6, कितना बनेगा 7 5 12, 7 19 1 20 6 26 + x। तो बताओ 26 के बाद अगली संख्या जो 9 के टेबल में है 27 होता है, तो
26 में 1 जोड़ने पर 27 आएगा, मतलब x का मान 1 होगा। क्लियर? तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए आपने दोस्तों। अब आपको इजीली सब कुछ समझ आ रहा होगा। 99 से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 99 का रूल तो आपने पढ़ा नहीं, लेकिन आप 99 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक कर लो जिनके रूल आपने पढ़े हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। 99 का मतलब हो जाएगा 11 और 9। जो संख्या 11 से भी विभाजित हो एक साथ और 9 से भी, वह संख्या 99 से विभाजित होगी। 11 9 99। ठीक है, तो हम 9 से विभाज्यता पहले चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, अंकों का योग। तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 5 18। इसके अंकों का योग आ रहा बच्चों 18, और 18 तो 9 के टेबल में आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग ले लेते हैं। 4 1 5, 5 4 9, 3 1 4, उल्टा कर दे क्या, सम स्थानों का अंकों का योग, हाँ 9 आ गया। ठीक है, 3 1 4, 5 4 9, ये भी आ गया 9। 9 - 9 0, मतलब ये संख्या 11 से भी विभाजित होगी। तो संख्या 11 और 9 दोनों से भी विभाजित है, मतलब पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 99 से। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया, मतलब बचे हुए ऑप्शन विभाजित नहीं होंगे 99 से। ठीक है, यूपी टेट 2022 में आया था ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 से विभाज्यता पूछ रहा है, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य होगी? तो अंतिम 3 अंक चेक करिए। इसमें देखिए 8 3 24, ये तो पूरा पूरा 8 से विभाजित होगा, तो मतलब फर्स्ट 8 से विभाजित होगा। सेकेंड 220, 8 दूना 16, कितना बचेगा इधर? अगर 220 में आप 8 से भाग देंगे तो 8 दूना 16, 6 बचेगा 60, 8 7 56, 4 बच रहा शेषफल, मतलब ये तो नहीं विभाजित होने वाला। इसमें लास्ट के 3 अंक देखिए, 128, 128 को 8 से विभाजित करते हैं, 8 1 8, 4 बचेगा, और 8 8 6 48, हाँ तो ये तो विभाजित हो रहा। थर्ड ऑप्शन 8 से विभाजित हो जाएगा। फोर्थ 124, 124 में 8 से भाग देते हैं तो 8 1 8, कितना बचा? 4 44, 8 5 40, इसमें भी शेषफल 4 बच रहा, मतलब ये नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन 3, यूपी टेट 2019 में आया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यूपी टेट 2017 में आया है, 11 से विभाज्यता पूछ रहा है। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता के लिए सबसे पहले तो संख्या लिख लेते हैं, 60x6, 604x6। ठीक है, तो सम और विषम स्थानों के अंकों का अंतर लेते हैं। तो 6 में 4 ऐड कर लीजिए, फिर 6 ऐड कर लीजिए, तो 6 4 10, 6 16, और विषम स्थान सम स्थानों के अंकों का योग माइनस कर दीजिए, 0 + x, मतलब 16 - x। 16 से पहले कौन सी संख्या जो 11 से विभाजित होती है दोस्तों? वो तो 11 ही है। तो 16 में से क्या माइनस करे? 11 आ जाए, 5, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। यूपी टेट 2017। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है 3 के स्थान पर क्या आएगा? अगर सबसे बड़ा अंक पूछ रहा है 3 के, मतलब क्या आएगा यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर। ठीक है, तो अंकों का योग देखिए, 5 1 6, 3 से विभाज्यता तो आपको याद ही हो गया। 5 1 6, 3 9, 2 11, 11 4 15, 1 16 6 22, 22 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो 22 के बाद अगली संख्या कौन सी है जो 3 से विभाजित होती है? तो 22 में 2 जोड़ दीजिए, 24 आएगा। तो 24, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 2 होगी, ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए 2 के बाद अगला अगर आप 5 रख देंगे तो 22 5 27, वो भी 3 से विभाजित होगा। तो आंसर 2 है या 5 है? 2 है नहीं ऑप्शन में, तो 5 सही है। क्लियर? 2 डिजिट का आंसर हो भी नहीं सकता। समझ आ गया होगा आप लोगों को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 11 देखिए, ए का मान ज्ञात करना अगर संख्या 12 से विभाजित है। दोस्तों कोई भी संख्या अगर 12 से विभाजित है तो 12 का डायरेक्ट रूल नहीं पढ़ा आपने, मगर 12 का मतलब आप जानते हैं 3 चौक 12 होता है। तो आप 3 और 4 से चेक कर लो। क्लियर है? आप लास्ट के 2 डिजिट ये देखो, इसको 4 से अगर हम चेक करें तो 4 से A4 को भाग देना है। अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे ए के जगह पर, तो 0 पर भी 4 से विभाजित हो जाएगी संख्या, क्योंकि 4 1 के 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप 0 रख सकते हैं, 1 पर तो नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 2 रखें तो 4 6 24, 2 पे भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर आप यहाँ पे 2 के बाद 3 पर तो नहीं होगा, 4 पर हो जाएगा। मतलब 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, है ना? तो इन सब पर विभाजित हो जाएगा। तो 4 से विभाज्यता के केस में ए के 0 2 4 6 8 इतने मान संभव आ रहे हैं। चलिए अब 3 से विभाज्यता देखते हैं। 3 से अंकों का योग देखेंगे तो 5 1 6, 6 7 13, 13 6 19, 3 22 4 26, 26 प्लस ए आएगा। क्लियर? तो 26 प्लस ए, 26 के बाद अगली संख्या कौन कौन सी आएगी जो 3 से विभाजित हो? अगर 1 रखेंगे 27, मगर इसमें है नहीं तो 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 4 से भी तो होना चाहिए एक साथ। अगर 4 रखें तो
तो 26 4 30, 3 से विभाजित हो जाएगा। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4 आंसर हो जाएगा। समझ आया? अगली संख्या जो आपको लेना पड़ेगा वो 7 होगा। 7 इसमें नहीं है तो ये भी जाएगा। समझ आ गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन 4 है, मतलब आंसर हो गया 4। क्लियर? तो इस तरीके से अगर ऐसे नंबर आए जिनमें दो पहले से नोन नंबर का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो उन्हीं से चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। यदि 8 अंकों की संख्या यह 88 से विभाज्य है तो 3x प्लस वाई का मान। अभी 8 अंकों की संख्या बच्चों और 88 से विभाज्य। 88 का रूल तो आपको पता ही नहीं। देखिए 88 के लिए क्या दो ऐसे अंक हैं जिनके रूल पता है तो आप इजिली समझ जाओगे। 11 और 8, 11 8 88 होता है। तो आप 8 से चेक कर लो, फिर 11 से चेक कर लो। 8 से लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे तो 8 से भाग दीजिए 6 7 वाई में, तो 8 8 64, कितना बचेगा? 3 वाई और 8 चौक 32, मतलब जो 8 का टेबल आता है 3 के साथ तो वो 32 ही होगा, है ना। तो वाई की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? 2। वाई का मान आ गया बच्चों 2। चलो अब तो वाई पता हो गया। अब संख्या आपके पास क्या बचेगी? 30x08 672। वाई की जगह पर हमने क्या रख दिया? इसमें 2। अब 11 से विभाज्यता के लिए अल्टरनेट डिजिट देखते हैं तो 3 प्लस एक्स प्लस 1 के गैप पे कितना आएगा? 8। 8 के बाद फिर कितना आएगा? 7, और तो कुछ है नहीं। तो 8 7 15, 3 18 प्लस एक्स आ गया। ये विषम स्थानों के अंकों का योग, और सम पर क्या आएगा? 0 प्लस 0 और एक गैप पे प्लस 6 और फिर कितना आएगा? प्लस 2, तो आ गया 8। इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। 18 प्लस एक्स माइनस 8 कितना बनेगा? 18 में से 8 गया 10 प्लस एक्स। तो 10 के बाद अगली संख्या कौन सी है भाई? प्लस का मतलब 10 के बाद अगली संख्या 11, तो x के जगह पर क्या लाना पड़ेगा? 1। तो दोस्तों आप समझ गए कि x का मान इसमें 1 आया और y का मान 2 आया। तो आपसे पूछ रहे 3x प्लस वाई क्या आएगा? तो 3 इंटू एक्स के जगह पर 1, वाई के जगह पर 2, 3 1 3 प्लस 2 और 3 2 कितना आएगा? 5। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, सीटेड 2019 का। समझ आया दोस्तों? एक और कर लेते हैं इस तरीके का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 134x58y 72 से विभाज्य है। तो आपको पता है दोस्तों कोई भी संख्या 72 से विभाज्य है तो 8 से भी विभाज्य होती है और 9 से भी, है ना। तो 8 और 9 से चेक कर लेंगे। लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होते हैं तो पहले 8 से देखते हैं। 8 से 58y में, तो 8 सत्ते 56, क्या बचेगा इधर? 2 वाई। तो 8 के टेबल में 2 के बाद क्या आएगा? 24, 8 3 24, वाई का मान तो 4 आ जाएगा। क्लियर? वाई तो 4 आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे 9 से अंकों का योग 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 8 प्लस वाई का मान 4 हो चुका है तो प्लस 4 कितना बनेगा? ये 3 1 4 4 8, 8 5 13, 13 8 21 4 25 प्लस एक्स। तो 25 के बाद अगली संख्या कौन सी है जो 9 से विभाज्य होती है? 27। तो एक्स की जगह पर आ गया 2। तो इस तरीके से दोस्तों हमने एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लिया। एक्स का वैल्यू आया 2 और वाई का वैल्यू आया 4। आपसे कह रहा 2x प्लस वाई पता करिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स के जगह पर 2 प्लस वाई के जगह पर 4, तो 4 प्लस 4 कितना आएगा? आंसर 8। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जो पिछले क्लास में आपने किया था, पिछले लेक्चर में। ये क्वेश्चन है यूपी टेट 2019 में आया हुआ। एक अनवसानी अशांत किंतु आवर्ती दशमलव संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर कौन सा था? याद करिए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते थे? परिमेय संख्या। याद होगा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 तरीके का होता था, एक शांत और दूसरा अशांत एवं आवर्ती, है ना। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है। अशांत को हिंदी में दूसरा नाम अनवसानी भी बोलते हैं। तो अशांत और आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या का पार्ट है। और अपरिमेय संख्या कैसा था दोस्तों? अपरिमेय संख्या तो आप कहते थे अपरिमेय संख्या अशांत भी होती है, अशांत भी होती है एवं अनावर्ती भी होती है, अशांत एवं अनावर्ती। तो यहाँ पे तो अनावर्ती नहीं आवर्ती पूछा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्लियर? ओके।